हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज इंटीग्रेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो क्लास में हम कुछ खास तरह के क्वेश्चन सीखेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से बेटा कनेक्टेड होंगे। आपको पता है कि इस वक्त हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है। रिसेंटली अभी तक हमने स्पेशल इंटीग्रेशन की टोटल 8 टाइप्स अब तक हमने कंप्लीट की हैं। जो लास्ट की बेटा स्पेशल इंटीग्रेशन की 2 टाइप्स थी, टाइप 7 और टाइप 8। उम्मीद है आपने उसकी क्लासेस अटेंड की हैं, आपने टाइप 7 को पूरी तरीके से सीखा और टाइप 7 के बाद टाइप 8, क्योंकि 7 नहीं आएगा तो 8 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइप 7 पर मैंने बेटा 2 क्लासेस लगाई थी, टाइप 8 एक क्लास में करा दिया था, राइट। तो अगर आपने बाई चांस किसी भी रीजन से टाइप 7 या टाइप 8 नहीं किया तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि आप उनको करिए, उसके बाद इस वीडियो क्लास को करेंगे, तभी आपको बेटा चीजें क्लियर होंगी। क्यों? रीजन, क्योंकि आज की इस वीडियो क्लास में हम टाइप 7 और टाइप 8 की रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स को सीख रहे हैं। रिड्यूसिबल का मतलब कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली टाइप 7 या डायरेक्टली टाइप 8 के नहीं हैं, बट हम उनको उस क्वेश्चन को टाइप 7 में या टाइप 8 में रिड्यूस कर देते हैं। दैट्स व्हाई कॉल्ड रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स। बट बात वही है कि बेटा रिड्यूस करने के बाद तो या तो टाइप 7 लगानी पड़ेगी या टाइप 8 लगानी पड़ेगी रिड्यूस करने के बाद। और अगर आपको टाइप 7 या 8 नहीं आती तो आप रिड्यूस तक ही कर पाओगे, उसके बाद कंप्लीट बेटा नहीं कर पाओगे। राइट? क्लियर है? तो चलिए आज यहां से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। बोर्ड पर बेटा मैंने हेडिंग ऑलरेडी डाली हुई है, इस हेडिंग को फटाफट से रजिस्टर में नोट कर लीजिए। हेडिंग मैं बोल देता हूं एक बार, प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल। अभी मैंने वर्ड क्या यूज किया? रिड्यूसिबल। प्रॉब्लम रिड्यूसिबल टू स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 7 एंड टाइप 8। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली टाइप 7 या 8 के नहीं हैं, बट हम उन क्वेश्चन को 7 या 8 में रिड्यूस कर देते हैं, और एक बार रिड्यूस हो जाए तो फिर अपना वही पुराना काम होता है, जैसे 7 या 8 में जो कुछ मैंने आपको सिखाया। चलिए, तो उम्मीद है आपने हेडिंग डाल ली है। अब इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस का 2 साइन x माइनस 3। ये क्वेश्चन है जिसको हम बेटा क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आप देखिए टाइप 7 फिलहाल क्यों नहीं है या टाइप 8 क्यों नहीं है? क्योंकि 7 या 8 अलजेब्रा पे काम करती है, अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। जब तक ये ट्रिगो है, मतलब ही नहीं कि टाइप 7 लग जाए या 8 लग जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त टाइप 7 या 8 से पहले आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। मुझे साइन दिख रहा है और एक कॉस भी दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए आपको? सब्स्टिट्यूशन। और क्या सब्स्टिट्यूशन? कि हां साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। राइट, आपको पता है हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, क्या सोच के सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि कुछ ऐसा लेट करें जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो और कैंसिल हो जाए। तो जब मुझे साइन भी नजर आ रहा है, कॉस भी नजर आ रहा है, मैंने साइन एक्स को टी पुट कर दिया। पुट करती बेटा पहला काम डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dt बाय dx, यहां से dx की वैल्यू dt बाय cos x। राइट,
अब हम बेटा क्वेश्चन पर आ गए। ऊपर cos x बाय अंडर रूट साइन एक्स को टी पुट किया है तो टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3 पहले से है, dx की वैल्यू dt बाय cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा बेटा 1 बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 dt। और अब जो क्वेश्चन आया, अगर आपकी नॉलेज है टाइप 7 या 8 की, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बेटा किसका बन रहा है, टाइप 7 का। क्यों टाइप 7 की क्या खास बात है? 1 बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक में बी विद रूट और विदाउट, फिलहाल विद रूट है, 1 बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक, राइट। अब हम इसमें टाइप 7 का प्रोसेस शुरू करते हैं, राइट। उम्मीद है बेटा आपकी टाइप 7 की नॉलेज है, आप तक अपने होमवर्क भी काफी कर लिया होगा 7 का। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 1 बाय टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस t का कोफिशिएंट, वैसे x में होता है बट यहां पे x की वजह क्वेश्चन t में है, तो t का कोफिशिएंट बेटा कौन है? 2, 2 का हाफ 1 का स्क्वायर, तो मैंने 1 का स्क्वायर बेटा ऐड किया जी, जो भी t परफेक्ट स्क्वायर, याद है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो सिखाया था, t का कोफिशिएंट 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड किया, बैलेंसिंग के लिए सबट्रैक्ट भी किया, और माइनस का 3 बेटा पहले से है, ठीक है। इसके बाद 1 बाय अंडर रूट ऑफ इतना पोर्शन, बेटा इतना पोर्शन क्या बन रहा है? t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। एंड नाउ 1 बाय अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 को बेटा क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले की शेप ले रहा है? 1 बाय स्पेशल इंटीग्रेशन के जो 6 फॉर्मूले हैं, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज ए एक्स कौन है? t माइनस 1, और एज ए कौन है? 2, राइट। फॉर्मूला नंबर 4 स्पेशल इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? लॉग मॉडुलस में x की बजाय बेटा यहां पर कौन है? t माइनस 1, एज ए x कौन है? t माइनस 1, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की बजाय t माइनस 1, एज ए x कौन है? t माइनस 1, तो t माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c। स्पेशल इंटीग्रेशन के जो 6 फॉर्मूले हैं उनमें बेटा 4th फॉर्मूला लगा दिया, एज ए एक्स टी माइनस 1, एज ए 2 ये लगा दिया। अब इसको मैं आपसे बोलता हूं थोड़ा रिड्यूस कर दिया करो, जो रूट के अंदर वाला पोर्शन है उसको रिड्यूस करेंगे, तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक समझाई हुई है। क्या ट्रिक समझाई है? कि जो भी रूट के अंदर आ रहा है वो बेसिकली ये है, और ये बेसिकली यहां से, ये यहां से, और ये इसके ऊपर वाला जो स्टेप है मैंने मिटा दिया, जो भी आपने लिखा होगा, तो इसके ऊपर वाला स्टेप डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए, क्योंकि उसी को आपने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, राइट। तो इसके ऊपर वाला स्टेप क्या था? टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3 मॉड क्लोज प्लस सी। अगर आप ये होल स्क्वायर वगैरह खोलेंगे तो भी यही आएगा, पर टाइम मत वेस्ट करो। ये कहां से, ये जहां से जनरेट हुआ उसको वापस सीधा यहां पे लिख दिया। एंड फाइनली एंड में t की ओरिजिनल वैल्यू, t आपने किसको लेट किया था? साइन x को। तो एंड में हम बेटा t की ओरिजिनल वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा? लॉग t की जगह क्या पुट कर दिया? साइन x माइनस 1
प्लस अंडर रूट, यहां पर पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स माइनस का 3 मॉड क्लोज प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स, इधर टाइप 7 और टाइप 8। फिलहाल ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हुआ? टाइप 7 में रिड्यूस हुआ। ठीक है, राइट। तो अगर आपका टाइप 7 या टाइप 8 स्ट्रांग है तो इन क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस रिड्यूस करना ही तो एक काम है। उसके बाद तो 7 या 8 जो आपने पुराना सीखा हुआ है बेटा वही काम आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का, हमारी इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन, रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स। e to the power x upon under root of 5 minus 4e to the power x minus e to the power 2x dx। ठीक है, तो मेन बात बेटा क्या निकल कर आई कि जब तक ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं, एल्जेब्रा, तब तक ये मतलब ही नहीं कि स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 7 हो या 8 हो, जब तक वो एल्जेब्रिक फॉर्म में ना आ जाए। फिलहाल ये किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। पिछला वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था। ठीक है, तो फिर क्या करें इसमें बेटा? सबसे पहला काम e to the power x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4e to the power x माइनस ये जो e to the power 2x है इसे हम e to the power x का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लिया बेटा मैंने इसे? e to the power x का स्क्वायर। आपको पता है पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो जो 2x है उसे मैंने e to the power x का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 2x आ जाएगा, राइट। और ऐसा लिखने का बेनिफिट क्या है? अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट e to the power x इक्वल टू t। e की पावर x को मैंने t पुट कर दिया। पुट करते ही बेटा डिफरेंशिएट, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x dt बाई dx। यहां से बेटा हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू क्या आएगी? dt। बेटा dx की वैल्यू क्या आएगी? यहां से dt अपॉन में e टू द पावर x। यहां से मैंने बेटा dx की वैल्यू निकाल ली, dt अपॉन में e टू द पावर x। और ध्यान देने वाली बात यह है कि e टू द पावर x को आपने t पुट किया है, तो ये जो e टू द पावर x है इसको आप t पुट लिख लेंगे। तो यहां से dx की वैल्यू dt बाई टी, dt बाई e की पावर x आया था, e की पावर x t है तो उसे ये लिख दिया। अब हम क्वेश्चन पर आ गए। e टू द पावर x को आपने t पुट किया है तो बेटा t आ गया, अपॉन अंडर रूट 5 माइनस का 4t माइनस का t स्क्वायर, 5 माइनस 4t माइनस का t स्क्वायर, e की पावर x को आपने t माना तो t स्क्वायर, और dx की वैल्यू dt बाई टी, dx की वैल्यू बेटा dt बाई टी। और अब t से t कैंसिल, t से t कैंसिल होने के बाद जो बचा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 5 माइनस का 4t माइनस का t स्क्वायर dt, राइट। ये t से t कैंसिल, ये बचा। और अब जो आया फिर वही बात कि बेटा ये क्वेश्चन नाउ अब किस में कन्वर्ट हो गया? टाइप 7 में, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने टाइप 7 में सिखाए हैं। याद है, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव है,
नेगेटिव है तो माइनस साइन रूट के बाहर नहीं जा सकता, रूट के अंदर इंदर कॉमन लिया, अंदर ही अंदर परफेक्ट स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई। ये बेटा तभी समझ आएगा अगर आपने मेरी टाइप 7 की दोनों क्लासेस, 2 क्लासेस मैंने टाइप 7 पे लगाई है, दोनों क्लासेस अगर आपने अटेंड किए हैं आपको समझ आएगा आराम से। अदरवाइज पहले आप उसे अटेंड कीजिए, राइट। जिस बच्चे ने पूरा टाइप 7 किया, होमवर्क किया 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, उसने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, उसे पता है कि कैसे टैकल करना है, राइट। तो इसको बेटा अब आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, कंप्लीट करके इसका आंसर बेटा टैली कर लेना। तो इसका आंसर साइन इनवर्स e टू द पावर x प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c, दिस इज द आंसर, ठीक है। टाइप 7 में पहले रिड्यूस किया और अब आपको टाइप 7 वाला काम शुरू कर देना है, और उम्मीद है वो आपको पता है, ठीक है, राइट। करके बेटा आंसर टैली कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री साइन एक्स माइनस 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मार्क कर लीजिए, इस तरह का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको फिलहाल आपको इंटीग्रेट करना है, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला है बट इजी है, बट हाँ पुरानी नॉलेज जरूरी है, जो स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 7, 8 जो भी है, ठीक है। फिलहाल 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 10th क्लास की आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस का 4 साइन एक्स dx। क्यों लिखा ऐसा, कॉस स्क्वायर को मैंने साइन में क्यों कन्वर्ट किया, वो इसलिए कन्वर्ट किया कि अब मैं बेटा अगर सब्स्टिट्यूशन करूंगा कि लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं साइन एक्स को टी, तो उससे क्या होगा, ये कॉस कट जाएगा और बाकी सारे में आप देख रहे हैं साइन आ रहा है, अभी आप देखो क्लियर हो जाएगा। तो साइन एक्स को टी लेट करते ही बेटा डिफरेंशिएट कॉस एक्स dt बाय dx, यहां से dx की वैल्यू dt बाय cos x। ये हमने बेटा dx की वैल्यू निकाल ली, क्वेश्चन पर आ गए। 3 साइन x को t माना है तो 3t माइनस का 2 इंटू में cos x बाय 5 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स को बेटा टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 4t, dx की वैल्यू dt बाय cos x से cos x कैंसिल। बेटा साइन एक्स को मैंने टी पुट किया है, ये dx की पुट करती है, आपको पता है डिफरेंशिएट करते हैं, dx की वैल्यू निकाल ली, ये कट गया, ये बच गया। इसको बेटा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, थ्री टी माइनस 2 अपॉन में अगर हम ब्रैकेट वगैरह ओपन करें तो ब्रैकेट ओपन करने से चलिए 5, ये ब्रैकेट ओपन किया, -1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ जी माइनस है इस ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 4t dt, 3t माइनस 2
बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अरे बेटा क्लियर है? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। और अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन की अब ये कौन सी टाइप बन रही है? टाइप 8। स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 8। कैसे? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। हाँ जी बेटा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक स्पेशल इंटीग्रेशन की टाइप 8 बन रही है। ठीक है, ये क्लियर है? बताइए बेटा, बाकी का काम कर लेंगे। इसमें बेटा 6 थोड़ा सा क्वेश्चन को बेटा ठीक करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक करना है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था 3 sin x माइनस 2 इंटू में cos x बाय 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस का 4 sin x, राइट? ये क्वेश्चन दिया था बेटा। जो 5 है, ठीक है, ये 5 की बजाय आप इसको 6 कर लीजिए। 5 की बजाय बेटा क्या कर लीजिए? 6, राइट? तो इस 5 को बेटा 6 करने से, अब जरा सॉल्यूशन में भी जहां जहां 5 है 6 कर देंगे तो ये 6 आएगा, और अब बेटा यहां पर 5 आ जाएगा, राइट? क्योंकि 6 माइनस 1 5, राइट? चलिए, तो ये करेक्शन बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया। और अब आप ये जो क्वेश्चन बना, ये क्या बन गया? टाइप 8। टाइप 8 क्यों? लीनियर बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। जिसे किया है बेटा उसे सब पता है कि टाइप 7 क्या था, टाइप 8 क्या था। तो टाइप 8 क्या है? लीनियर बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। ठीक है, डन। तो अब आप इसमें टाइप 8 वाला काम शुरू करेंगे। टाइप 8 में याद कीजिए क्या करते थे आप? सबसे पहले पुट ये जो लीनियर है 3t माइनस 2 इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट 2t माइनस 4 प्लस b। याद आया? इस लीनियर को हम क्या लिखते थे? a इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ, अब यहां पे d बाई डी एक्स की बजाय d बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। लीनियर को बेटा क्या लिखते थे? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4 प्लस b, राइट? और अब 3t माइनस 2 इक्वल टू 2at माइनस का 4a प्लस b। एंड नाउ बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो बेटा यहां t का कोफिशिएंट कौन है? 2a। यहां t का कोफिशिएंट कौन है? 3, राइट? तो क्या लिखेंगे? 2a इक्वल टू 3। एंड अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स की बात करूं तो यहां कांस्टेंट टर्म क्या है? -2, और यहां कांस्टेंट टर्म है -4a प्लस b, राइट? तो -4a प्लस b इक्वल टू -2। टाइप 8 चल रहा है बेटा। उम्मीद है आपने होमवर्क वगैरह किया होगा, टाइप 8 का पता है सारा काम। यहां से a की वैल्यू 3/2 -4 इंटू में बेटा a की वैल्यू 3/2 प्लस b इक्वल टू -2। इसे कैंसिल करेंगे, -2 3 जा -6, उधर जाएगा बेटा +6, तो b की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 4। अच्छा बेटा इसे काटा, माइनस का 2, तो -2 3 जा -6, उधर जाके +6, b की वैल्यू। a और b की वैल्यू आने के बाद आपको पता है कि फिर हम इसकी जगह जो हमने डिसाइड किया वो लिख लेते हैं, सेपरेट लेते हैं।
तो उम्मीद है बेटा आप इसे आगे फर्दर कंप्लीट कर लेंगे। एंड में किसकी वैल्यू डालना मत भूलना, जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी। आपने क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, आपने sin x को t पुट किया था, आपका आंसर t में आएगा, तो t की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, डन। इसका आंसर बेटा अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी करेक्शन थी, वो मैंने ठीक कर दिया। तो इसको आप करके मुझे भेजकर, मुझे व्हाट्सएप करके इसका आंसर टैली करवा सकते हैं, मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक है, या मैं आपको आने वाली क्लास में इसको आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर आप कर लीजिएगा, मैं आने वाली क्लासेस में इसका कंप्लीट आंसर आपको बता दूंगा, एग्जैक्ट आंसर, तो आप उसके साथ टैली कर लीजिएगा। बट मेन बात, डायरेक्ट टाइप 8 का क्वेश्चन नहीं था, हमने इसको टाइप 8 में रिड्यूस किया। दिस इज द रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स, राइट। ये जो बेटा मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन करवाया, इसी के बहुत क्लोज एक और क्वेश्चन है, बट इससे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sin 2 phi माइनस का cos phi अपॉन में 6 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस का 4 sin phi d phi। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, वेरी क्लोज टू प्रीवियस क्वेश्चन, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें आपको और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, तो ये जो, अच्छा एक और खास बात, यूजुअली क्वेश्चन आपको x के, यूजुअली क्वेश्चन में वेरिएबल कौन होता है, x होता है। अचानक से बेटा कभी भी, बात इस क्वेश्चन की नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, कहीं आपको लगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही बात है, अलग खास बात है कि फाई दे दिया, नहीं, ऐसा कहीं और भी दे सकता है। तो जनरली वेरिएबल इंटीग्रेशन में x होता है, बट बीच में कभी भी बदल सकता है। वेरिएबल बेटा थीटा हो सकता है। अगर वेरिएबल थीटा होगा तो रिस्पेक्ट बेटा कौन होगा, यहां पर डी थीटा। अगर वेरिएबल फाई है तो रिस्पेक्ट कौन होगा, डी फाई। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि ये क्वेश्चन फाई की टर्म्स में क्यों है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्पेक्ट भी उसी हिसाब से डी फाई। अगर क्वेश्चन एक्स में होता तो रिस्पेक्ट डी एक्स होता, अगर क्वेश्चन फाई में है तो रिस्पेक्ट डी फाई होगा। तो नाउ 2 का 2 रहेगा। इतने हिस्से में बेटा ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ द एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, इतने हिस्से में ट्वाइस ऑफ द एंगल, ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद है। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। दिस इज दैट साइन 2a, ट्वाइस ऑफ द एंगल। तो बेटा साइन 2 फाई का फॉर्मूला 2 साइन फाई कॉस फाई, माइनस का कॉस फाई बेटा पहले से है, ये माइनस का कॉस फाई पहले से है, अपॉन में 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई डी फाई। यानी कि इतने पार्ट में मैंने ट्वाइस ऑफ द एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। और अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, इसके पास भी कॉस फाई है और यहां पर भी कॉस फाई है, तो न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान दें तो न्यूमरेटर में बेटा कॉस फाई कॉमन आता है। कॉस फाई बेटा इसके पास भी है और कॉस फाई इसके पास भी है, तो न्यूमरेटर में कॉस फाई कॉमन। न्यूमरेटर में जब कॉस फाई कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 4 साइन फाई, 2 2 जा 4 और साइन फाई, माइनस का 1 बेटा कॉस फाई कॉमन आ गया तो -1 अपॉन में 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस का 4 साइन फाई डी फाई। ये एक छोटा सा एफर्ट एक्स्ट्रा था कि पहले इसका फॉर्मूला लगाया फिर कॉमन लिया,
नाउ अब जो क्वेश्चन आया वेरी क्लोज टू प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ बेटा वेरी क्लोज टू प्रीवियस वन। ठीक है, अब आप इसमें इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसके क्लोज है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, पहले cos स्क्वायर फाई को क्या लिखेंगे, वही 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या आ गया बेटा, cos फाई विद इन ब्रैकेट 4 sin फाई माइनस 1 अपॉन 6 माइनस cos स्क्वायर फाई को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, माइनस का 4 sin फाई पहले से है डी फाई। ठीक है, बताइए बेटा यहां तक समझ आ रहा है। और अब फिर वही साइन फाई को लेट कर लेंगे। ठीक है, मैं बेटा यहां मेरे पास जगह नहीं है, आप इसी के नीचे करिएगा, मैं ऊपर कर रहा हूं कि लेट साइन फाई इक्वल टू टी। जैसे वहां पे साइन एक्स था, यहां पे साइन फाई को टी पुट कर दिया। लेट करते बेटा डिफरेंशिएट करना है, साइन फाई की डिफरेंशिएशन कॉस फाई इक्वल टू डी टी बाई डी फाई। बेटा जब x होता है तो dt बाई डी एक्स हो जाता है, अब यहां पे फाई है तो dt बाई डी फाई। ठीक है, अच्छा फिर यूजुअली आप dx की वैल्यू निकालते हो, हाँ जी किसकी वैल्यू निकालते हो, dx की। यहां पे dx की बजाय किसकी वैल्यू निकालोगे, डी फाई की। हाँ जी बेटा किसकी वैल्यू निकालोगे, डी फाई। x की बजाय बस फाई वर्क कर रहा है, तो यहां से बेटा डी फाई की वैल्यू dt बाय कॉस फाई। ठीक है, और अब क्वेश्चन पर आ गए। cos फाइव का बेटा cos फाइव 4t माइनस 1, जिस साइन फाइव को आपने बेटा t माना है, तो 4t माइनस 1 अपॉन में 6 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 4t। बेटा समझ आया क्या किया, साइन फाइव को मैंने t माना है, तो जहां जहां साइन फाइव था उसे t लिख दिया, और ये cos फाइव का cos फाइव, और बेटा डी फाइव की वैल्यू क्या है, dt बाय cos फाइव से cos फाइव कैंसिल, राइट। और कैंसिल होने के बाद जो बचा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बेटा लिख लेते हैं, 4t माइनस 1 अपॉन में ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 4t dt। ठीक है, इसके बाद बेटा 4t माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 5 dt, राइट। एंड नाउ इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अब जो क्वेश्चन आया ये स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 8 आ गया। हाँ जी बेटा समझ आया। अब जो आप ब्रैकेट ये क्वेश्चन देख रहे हैं किसका क्वेश्चन है, स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 8 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। हाँ जी बेटा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 8। अब यहां से टाइप 8 का प्रोसेस शुरू करेंगे, और टाइप 8 में आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूं। क्लास मिस की है तो पहले आप टाइप 8 की क्लास को अटेंड करिए, तभी बेटा चीजें समझ आएंगी, वरना मतलब ही नहीं कि आप कर पाए इसको। और ये सब करने के बाद एंड में टी की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इसको बेटा कंप्लीट करिएगा। मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, और करने के बाद आंसर टैली कर लेना, थोड़ा एफर्ट लगेगा। ठीक है, टाइप 8 आपको पता है थोड़ा लंबा काम है, बट कोशिश करिए कि आंसर टैली हो जाए। ठीक है, तो एक बार बेटा इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है 2 log sin square 5
माइनस का 4 साइन 5 प्लस 5 प्लस का 7 tan इनवर्स sin 5 माइनस 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। कर लेना बेटा, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। मतलब एक बार पूरा करने के बाद अगर आपने आंसर टैली कर लिया ना, टाइप 8 अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ये क्वेश्चन से ज्यादा टाइप 8 आपकी बहुत अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो करने के बाद बेटा ये आंसर टैली करना है। आप इस क्वेश्चन का जो अभी मैंने यहां पर छोड़ दिया, इसको आपको कंप्लीट करना है टाइप 8 लगाकर। एंड में टी की ओरिजिनल वैल्यू, टी की वैल्यू आपको पता है साइन 5, इसलिए ये आंसर साइन 5 के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो जरूर बेटा इसको करके कंप्लीट कर लेना। दिक्कत आए मुझे बताना, अदरवाइज इसको आप, उम्मीद है कि अगर आपने टाइप 8 किया है तो फिर तो आप कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स, फिफ्थ और सिक्स्थ, दो क्वेश्चंस में आपको एक कंपैरिजन में दिखाता हूं, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड नंबर 6 एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इन दो क्वेश्चंस का फर्क देखिए। पहले मैं इस पर आता हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही क्वेश्चन टाइप 7 या टाइप 8 के फिलहाल नहीं है। क्यों? आप कहेंगे सर इस बार तो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक तो है, बट ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होना चाहिए, प्रॉपर क्वाड्रेटिक। ये पावर 4 क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा, पावर 4 क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्लियर है? तो इसलिए ये क्वेश्चन फिलहाल टाइप 7 या 8 का अभी तो नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर को टी, एक्स स्क्वायर को टी पुट करते ही डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x dt बाई dx, यहां से dx की वैल्यू dt बाई 2x। क्वेश्चन पर आ गए, x बाय एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया, ध्यान देना एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है। अगर एक्स स्क्वायर टी है तो एक्स की पावर 4 क्या होगा? आपको पता है एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, और अगर आपने एक्स स्क्वायर को टी माना है तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। जी मेरी बात समझ आ रही बेटा? एक्स की पावर 4 इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर टी है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है प्लस 1, और dx, dx की वैल्यू dt बाई 2x, x से x कैंसिल, बाय का 2, 1/2 बेटा बाहर, क्या बचा? 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। ठीक है, 1/2 अपना बाहर, ये जो बेटा बचा अगर आप ध्यान से इसको देखें तो नाउ दिस इज व्हाट टाइप 7। टाइप 7 कैसे? 1 बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक, 1 बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक वाला टाइप 7 होता है। तो नाउ टाइप 7 लगा के इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। इसमें अगर हम इसमें भी इसी पैटर्न पे चलते हैं, फर्स्ट थॉट तो माइंड में यही आएगी ना। इसमें बेटा मैंने क्या किया कि लेट एक्स स्क्वायर को टी, लेट करते ही बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई dx,
यहां से dx की वैल्यू dt बाई 2x, बिल्कुल यही वाला काम चल रहा है, ठीक है। और अब इस पर आ गए क्वेश्चन पर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर को बेटा t माना है, एक्स स्क्वायर को t माना है, तो x की पावर 4, x की पावर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर t है तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t प्लस 1 और dx की वैल्यू dt बाई 2x, ठीक है। x से x बेटा कैंसिल, बाय का 2, 1/2 बाहर चला गया, जो बाय का 2 है कांस्टेंट बाहर, एक x से इसको काटा तो x स्क्वायर बचा, अपॉन में t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। हाँ जी बेटा, एक x से x क्यूब को काटा तो x स्क्वायर बचा, ठीक है, बाय का 2 बाहर गया, ये बचा। x आपको पता है किसी हालात में dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता, अगर x बच जाता है तो उसको हटाना होता है, उसकी वैल्यू कहां से निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। एक्स स्क्वायर बच रहा है और सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, टी के। सब्स्टिट्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, टी। आपको पता है ना, ये बस सब्स्टिट्यूशन में सिखाई है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन में टी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर एक्स नहीं बचना चाहिए, क्योंकि x किसी हालात में dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता। वैसे तो x बचता ही नहीं है, कट जाता है, बट अगर x बच जाए तो उसका इलाज क्या है, सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू निकाल के डाल देंगे। हाँ जी, क्लियर है। तो जरा देखिएगा, 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर t के बराबर है, तो t अपॉन में t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। और अब जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये इस वक्त बेटा ये किस में रिड्यूस हो गया, टाइप 8 में। ये टाइप 7 में रिड्यूस हुआ था, ये टाइप 8 में रिड्यूस हो गया। क्यों, ये कैसे कह सकते हैं हम, फर्क देखिए। टाइप 7 में क्या होता है, 1 बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। हाँ जी बेटा, 1 बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। और टाइप 8 में क्या था, लीनियर बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। ध्यान से देखिए, लीनियर बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक। आप कहेंगे सर लीनियर, ठीक है, ऊपर तो जो मैंने टाइप 8 लिखवाई थी वो आपके माइंड में क्या आएगा, ax प्लस बी। चलो बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू एक बेसिक भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल ये तो कंप्लीट कर लेंगे, टाइप 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। पर वही टाइप 7 क्यों है, क्योंकि बेटा 1 बाय में, अगर 1 बाय में प्रॉपर क्वाड्रेटिक है तो ये टाइप 7 है, ठीक है। और अगर लीनियर बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक है तो टाइप 8 है। बस फर्क इतना है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ने टाइप 8 में क्या लिखवाया था, ax प्लस बी अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बताइए, टाइप 8 के फॉर्मेट मैंने ये दिया था, लीनियर बाय प्रॉपर क्वाड्रेटिक विद और विदाउट रूट। तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या चलता है कि जो न्यूमरेटर है वो आपको ऐसी फॉर्म में मिले, मतलब आप सोचते हैं कि न्यूमरेटर ऐसी फॉर्म में मिले। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर इस फॉर्म में मिले। मेन बात है कि न्यूमरेटर लीनियर है। लीनियर समझते ना, डिग्री 1 है। हाँ जी, क्लियर है। और इसका न्यूमरेटर देखिए डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर की ही कैटेगरी में आता है। हाँ जी, आ रही मेरी बात समझ में। तो आप ये मत सोचो कि ऊपर हमेशा ये वाला फॉर्मेट मिले। मतलब आप जानते हो आप क्या सोच रहे होगे कि ऊपर क्या होता, लाइक 3t प्लस 2 ऐसा होता तो आप बोलते टाइप 8 है। यहां तो सिर्फ t है। नहीं बेटा, t होना या 3t प्लस 2 होना, दोनों बेसिकली लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, दैट्स व्हाई टाइप 8, ठीक है। तो इसके बाद टाइप 8 का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं आपको एक दो स्टेप्स टाइप 8 के लगा के दिखा देता हूं, बाकी कंप्लीट आप करके आंसर टैली कर लेना। हाँ जी बेटा, तो अब आप इसके बाद क्या लगाना शुरू करेंगे, टाइप 8। तो इसके बाद टाइप 8 लगाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुट। क्या होता है टाइप 8 में, जो लीनियर है, ये बेटा क्या है, जो लीनियर है। अच्छा हाँ, एक बात बेटा और भी है, छोटा सा पॉइंट, इतना हिस्सा तो टाइप 8 है, ये देखिए इतना हिस्सा टाइप 8 है, ठीक है।
ये 1/2 का क्या करें, छोड़ तो नहीं सकते, राइट। और ये 1/2 बार बार साथ साथ लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज करेगा। ऑल्दो 1/2 कांस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, 1/2 बाहर का बाहर चलता रहेगा। बट आपको पता है टाइप 8 अभी आगे चल के ब्रेक होता है, सेपरेट लेते हैं, वो सब काम करना पड़ेगा। ये 1/2 आपको ना फालतू में कंफ्यूज करेगा। तो इस ये 1/2 आपको कंफ्यूज ना करे, इससे निपटने का एक तरीका क्या है कि 1/2 का 1/2, इसको मैंने क्या मान लिया, आई, लेट इक्वेशन 1। ये 1/2 मुझे बार बार परेशान ना करे, मैंने 1/2 को अलग रखा, इतने हिस्से को मैंने आई मान लिया, राइट। एंड नाउ अब मैं पहले किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, आई। अब मेरा फोकस, अब मैं 1/2 बार बार नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखूंगा जो आई है, राइट। तो एज ए आई कौन है, टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी। समझ गए, 1/2 था तो कांस्टेंट, बट बार बार लिखता तो आपको परेशान करता, ठीक है। अब आप इसमें आराम से टाइप 8 स्पेशल इंटीग्रेशन टाइप 8 वाला प्रोसेस शुरू करना। तो जब टाइप 8 का प्रोसेस शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, पुट जो लीनियर है, ऊपर वाला जो लीनियर है, इस बार ऊपर वाला लीनियर कौन है, टी इक्वल टू क्या पुट करोगे, ए इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। टाइप 8 का यही हिंट है, लीनियर को क्या लिखेंगे, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2t प्लस 1 प्लस b। अगले स्टेप में बेटा ब्रैकेट खोलेंगे तो 2at, ए के साथ ब्रैकेट खोलेंगे तो 2at प्लस a प्लस b। और अब क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब हम बेटा यहां से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, जरा ध्यान देना। यहां पर t का कोफिशिएंट कौन है, 2a, t का कोफिशिएंट 2a, और यहां t का कोफिशिएंट कुछ नहीं का मतलब 1 है। ये क्लियर है, t का कोफिशिएंट कुछ नहीं का मतलब 1 है। तो जब कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू तो 1 आएगा। हाँ जी बेटा, t का कोफिशिएंट 2a, यहां कुछ नहीं तो 1, तो 2a इक्वल टू 1। एंड अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस बी। राइट हैंड साइड में बेटा कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस बी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। ध्यान से देखिए, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं है, नहीं है का मतलब 0 है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये जो a प्लस बी है ये बेटा 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू 1/2 आ गई, और ये a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बेटा यहां से b की वैल्यू -1/2 आ गई। यहां से b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1/2। ठीक है, a और b निकाल लिया। a और b निकालने के बाद उसके बाद आपको पता है टाइप 8 की नॉलेज है। इस लीनियर को, इस t को आपने ये डिसाइड किया था, तो इस t की जगह ये लिखेंगे आप, तो क्या आएगा, a इंटू में 2t प्लस 1 प्लस b अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी। यही डिसीजन था। इस लीनियर को आप ये लिखेंगे, लिख लिया बेटा। इसके बाद a और b की ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे हम, राइट। a क्या है बेटा, 1/2, a की जगह 1/2, 2t प्लस 1 प्लस b, कहने को b क्या है, -1/2 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी। टाइप 8 चल रहा है बेटा, क्लास अटेंड नहीं की, होमवर्क नहीं किया, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जिसने किया उसे पता, वो तो अपने आप ही कर जाएगा, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूं, वरना जिसने किया हुआ बड़े आराम से कर लेगा।
अब क्या होता है बेटा, सेपरेट, सेपरेट लेंगे तो जब इसके नीचे जाएगा तो 1/2 बाहर, 2t+1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस t+1 dt, और जब इसके नीचे जाएगा तो 1/2 बाहर, 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस t+1 dt। राइट, तीन काम बेटा इकट्ठे, लास्ट क्लास में सब सिखाया है, तीन काम इकट्ठे, सेपरेट भी लिया, सेपरेट भी लिया, सब्ट्रैक्शन रूल से अलग अलग इंटीग्रेशन भी की, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाला रूल भी फॉलो किया। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन वेरिएबल। राइट, क्लियर है। इसके बाद 1/2 इसको I1 मान लेते हैं, माइनस 1/2 इसको I2, लेट इक्वेशन 2। आप कहेंगे इक्वेशन 2 क्यों, 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 आपने पहले कुछ और मानी हुई है। ठीक है, अब आप I1 को इंटीग्रेट करेंगे, I1 की इंटीग्रेशन में क्या लगेगा, रूल नंबर 6, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर बन रही है, I1 तो सीधा सीधा हो जाएगा, और I2 वही टाइप 7, मतलब जिसने टाइप 8 पूरा सीखा हुआ है वो कर लेगा बेटा ऐसे। ठीक है, तो इससे बेटा जरूर कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें मेन बात है कि एक क्वेश्चन कंप्लीट करने से, एक क्वेश्चन कंप्लीट करने से बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है। मतलब जिस बच्चे ने ये कंप्लीट किया वो क्या क्या सीख लिया, उसमें रिड्यूसिबल प्रॉब्लम भी सीख लिया, उसका टाइप 8 भी रिवाइज हो गया, उसका टाइप 7 भी रिवाइज हो गया, मतलब एक क्वेश्चन करने में सब कुछ रिवाइज हो जाता है। ठीक है, राइट, तो बेटा इसको करने के बाद आंसर इसका लिख लो, आंसर, फाइनल आंसर लिखकर बेटा इसको टैली कर लेना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 1/2 लॉग, ये आंसर दे रहा हूं बेटा, 1/2 लॉग x⁴ प्लस x² + 1 माइनस का 1/√3 tan इनवर्स 2x² + 1/√3 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो अभी हम कर रहे थे a और b, जिसमें हमने a और b की वैल्यू वगैरह भी निकाली, ये उसका फाइनल आंसर है। करने के बाद आंसर बेटा टैली कर लेना। ठीक है, राइट, तो चलिए, उम्मीद है कि बेटा आज इस वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बेसिकली हमने क्या किया, आज रिड्यूसिबल प्रॉब्लम्स की टाइप 7 या टाइप 8 पर हमने अलग से टाइप 7 सीखा, अलग से टाइप 8 सीखा, और अब रिड्यूसिबल प्रॉब्लम में बस इतना सीखा कि हाउ टू रिड्यूस, और एक बार रिड्यूस होने के बाद या तो टाइप 7 का बन जाता है या टाइप 8 का, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ऑलरेडी आपने उसकी प्रैक्टिस की है, ऑलरेडी आपने उसका होमवर्क किया हुआ है, तो वो बनने के बाद बस आप उसको कर लेंगे। एंड में बस एक एक्स्ट्रा काम, टी की ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने बेटा टाइप 7 और 8 तो सीख ही लिया था, 7 और 8 पर आज हमने रिड्यूसिबल प्रॉब्लम भी सीख ली। ठीक है, तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को, इन्हीं को बस, और कहीं इधर उधर से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, जो मैंने आज की क्लास में कराया इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार पूरा, जो मैंने पूरा करवाया, जो आधा अधूरा छोड़ा, जो बिल्कुल आप पे छोड़ा, पूरा मतलब विद आंसर कर लीजिए। 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 क्वेश्चंस आप एक बार दोबारा से विद आंसर एक बार इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। होमवर्क पे बेटा पूरा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू बेटा।